रात के आसमान में जब भी हम चांद को देखते हैं तो कितना शांत और सुंदर लगता है ना। पर क्या कभी सोचा है कि हमारे इस चांद का अतीत, इसकी कहानी कितनी हिंसक और रहस्यों से भरी हो सकती है? तो चलिए आज इसी ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सवाल सीधा सा है, हमारा चांद आया कहाँ से? पर यकीन मानिए, यही वो सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों के दिमाग को उलझा रखा है। सुनने में ये भले ही आसान लगे, पर इसका जवाब वो हमारे सौर मंडल के जन्म के समय की सबसे बड़ी, सबसे विस्फोटक घटनाओं में से एक से जुड़ा हुआ है। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। मतलब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच ये जो खास रिश्ता है, उसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे अहम बात, चांद हमारी पृथ्वी का अकेला इकलौता कुदरती सैटेलाइट है। सोचिए, हमारे सौर मंडल में कई ग्रहों के पास तो दर्जनों चांद हैं, पर हमारे पास सिर्फ यही एक है। और यही बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सैटेलाइट नहीं है। इसका साइज हमारी पृथ्वी के साइज का 27% से भी ज्यादा है। मतलब अगर हम इसे इसके ग्रह यानी पृथ्वी से कंपेयर करें तो ये हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े सैटेलाइट्स में से एक है। अब बात करते हैं दूरी की। ये हमसे काफी दूर है, औसतन लगभग 3,84,400 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए ये कितनी दूरी है। इतनी कि इसके और हमारे बीच लगभग 30 पृथ्वी ग्रह समा सकते हैं। तो चांद सिर्फ आसमान में लटकी हुई कोई शांत सी चीज नहीं है। असल में पृथ्वी और चंद्रमा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल डांस में बंधे हुए हैं। एक ऐसा डांस जो हमारे ग्रह पर बहुत गहरा असर डालता है। चलिए देखते हैं कि सब काम कैसे करता है। देखिए, चांद का जो रास्ता है, जो ऑर्बिट है, वो एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं है। वो थोड़ा अंडाकार, मतलब इलिप्टिकल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी-कभी ये पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है, जिसे हम पेरिजी कहते हैं, और कभी-कभी ये हमसे बहुत दूर चला जाता है, जिसे अपोजी कहा जाता है। अच्छा, एक सवाल है, क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हमें हमेशा चांद का एक ही हिस्सा, एक ही चेहरा क्यों नजर आता है? हम उसका दूसरा साइड कभी नहीं देख पाते। इसकी वजह एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, जिसे कहते हैं टाइडली लॉक्ड होना। असल में हुआ ये कि अरबों साल के दौरान हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी ने चांद के घूमने की रफ्तार को धीमा कर दिया। अब हालत ये है कि चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है ना, ठीक उतना ही टाइम उसे अपनी धुरी पर एक बार घूमने में भी लगता है। और बस यही वो वजह है कि उसका एक ही चेहरा हमेशा हमारी तरफ रहता है। और ये जो ग्रेविटेशनल डांस की हम बात कर रहे थे, इसका असर हमारी धरती पर बहुत गहरा है। समंदर में जो ज्वार भाटा आता है, जो लहरें उठती गिरती हैं, वो चांद के इसी खिंचाव की वजह से है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। चांद हमारी पृथ्वी को उसकी धुरी पर डगमगाने से भी बचाता है, उसे स्थिर रखता है। और इसी वजह से हमारे ग्रह का मौसम, हमारा क्लाइमेट स्टेबल रहता है, जो यहाँ जिंदगी पनपने के लिए बहुत ही जरूरी था। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। अब हम ये तो जान गए कि चांद क्या है और हमारे लिए क्या करता है, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? अब यहाँ से हम एक तरह की साइंटिफिक जासूसी कहानी में घुसने वाले हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई नया सवाल नहीं है। हजारों सालों से इंसान आसमान में चांद को देखकर ये सोचता आया है कि आखिर ये बना कैसे। और जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, वैसे वैसे इसको समझाने के लिए नई नई थ्योरीज भी सामने आईं, और उनमें से कुछ तो काफी ड्रामेटिक थीं। शुरुआत की एक थ्योरी थी फिजन थ्योरी या विखंडन सिद्धांत। ये थ्योरी कहती थी कि जब पृथ्वी नई नई बनी थी तो बहुत तेजी से घूम रही थी, इतनी तेजी से कि उसका एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया और वही बाद में चांद बन गया। सुनने में तो कहानी अच्छी लगती है, लेकिन आज इसे कोई नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया तो पृथ्वी और चांद की मूवमेंट का गणित इस थ्योरी से मेल नहीं खाया। इसके बाद आई बाइनरी कैप्चर थ्योरी। इसका कहना था कि चांद हमारे सौर मंडल में कहीं और बना था, और घूमते घूमते जब वो पृथ्वी के पास से गुजरा तो हमारी ग्रेविटी ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इस थ्योरी में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये नहीं समझा पाई कि पृथ्वी और चांद की चट्टानों की बनावट, उनका केमिकल मेकअप इतना ज्यादा मिलता जुलता क्यों है। ये एक बहुत बड़ा सुराख था जिसे ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और ये सारी बातें हमें उस थ्योरी तक ले आती हैं जिसे आज ज्यादातर साइंटिस्ट सही मानते हैं। एक ऐसी थ्योरी
जो एक ही साथ तबाही और एक नई शुरुआत दोनों की कहानी कहती है। इसका नाम है द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी, यानी विशाल प्रभाव का सिद्धांत। इसे कभी कभी द बिग स्प्लैश भी कहा जाता है। और ये नाम ही अपने आप में बता देता है कि ये कितनी बड़ी और भयानक घटना रही होगी। ये कोई शांति से धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस नहीं था, बल्कि ये हमारे सौर मंडल के इतिहास की सबसे ज्यादा हिंसक घटनाओं में से एक थी। ये पूरी कहानी बस एक नज़र में, एक तरफ एक ग्रह जो हमारी नई नवेली पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, फिर एक जबरदस्त महाविनाशक टक्कर, और उसके बाद उस टक्कर का नतीजा मलबे का एक छल्ला जिसने आगे चलकर हमारे चांद की शक्ल ले ली। चलिए अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सोचिए कि मंगल ग्रह के साइज का एक प्लैनेट, जिसे साइंटिस्ट्स थिया नाम देते हैं, आकर हमारी युवा पृथ्वी से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि उसने थिया को तो पूरी तरह तबाह कर ही दिया, साथ ही हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत यानी मेंटल का भी एक बड़ा हिस्सा पिघलाकर अंतरिक्ष में उड़ा दिया। ये सारा गर्म पिघला हुआ चट्टानी मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल रिंग की तरह जमा हो गया, और फिर ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाया और लाखों सालों में ये मलबा धीरे धीरे जुड़कर एक हो गया और बन गया हमारा चांद, जिसे हम आज देखते हैं। और ये सब हुआ था बहुत बहुत पहले। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले की। ये वो समय था जब हमारा सौरमंडल अभी बस बन ही रहा था। इस एक अकेली घटना ने हमारी पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और हमें वो चांद दिया जिसने हमारे ग्रह को आज का ये रूप देने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो अगली बार जब रात के आसमान में उस शांत खूबसूरत चांद को देखें तो याद रखिएगा कि वो असल में एक बेहद हिंसक और जबरदस्त ब्रह्मांडीय टक्कर की निशानी है। हमारा एक ऐसा साथी जो एक अविश्वसनीय घटना से पैदा हुआ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इसका अतीत इतना ज्यादा ड्रामेटिक था तो हमारे इस चांद का भविष्य कैसा होगा।